परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे। और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को बचाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। सो हम इसको दो भागों में देखेंगे। पहला कि जब हम परमेश्वर के सामने आते तो आप अपने आप को नम्र बनाएं, दीन बनाएं। दूसरा चीज़ हम देखेंगे कि हम परमेश्वर से हेल्प लें, सहायता लें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समस्त चीज़ों के लिए हम परमेश्वर के सामने आ सकते हैं और प्रे कर सकते हैं। सो मैं आपके सामने एजरा चैप्टर 8 वर्सेस 21 टू 23 पढ़ूंगी। एजरा अध्याय 8 वचन 21 से लेकर के 23 तक। तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज जाता था, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। सो प्रियो, यहाँ पे क्या है कि एजरा है और एजरा अभी बेबीलोन की बंधुआई में है। वहाँ से यरूशलेम को वो आ रहे हैं। सो ये वो बंधुआई है, बेबीलोन की बंधुआई, जिसे नबूकदनेस्सर ने इजराइलियों को, यहूदियों को, परमेश्वर के लोगों को, प्रजा को बंधुआई में लेके गए और यरूशलेम को पूरा तहस नहस कर दिया गया, मंदिर को तहस नहस किया गया। सो ये उस समय की घटना है। और उसके बाद नबूकदनेस्सर ने राज्य किया और अपने यरूशलेम से लोगों को उठा के वहाँ का सामान लेकर के गए। सो कई सालों के बीतने के बाद परमेश्वर ने राजा कुस्रू को, फारस के राजा कुस्रू के हृदय में काम किया परमेश्वर ने, और वो वचन जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो जाए। सो परमेश्वर ने, जब हम एजरा चैप्टर 1 पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है, एजरा चैप्टर 1 वर्सेस 1 से लेकर, फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू का मन उभारा कि यहोवा को जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार कराया और लिखवा भी दिया, फारस का राजा कुस्रू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा, उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे, वो यहूदा की यरूशलेम को जाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। सो यहाँ पे परमेश्वर ने राजा के हृदय में कार्य किया, कुस्रू राजा के हृदय में। और इस समय में, कुस्रू राजा के समय में, कुछ लोग जाते हैं और कुछ यहूदी लोग जाते हैं यरूशलेम में। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद एजरा यरूशलेम को जा रहे हैं। ये चैप्टर 8 के फर्स्ट वचन में हम देखते हैं, उनके पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष ये हैं जो लोग राजा अर्थशस्त्र के राज्य बेबीलोन से मेरे संग यरूशलेम को गए, उनकी वंशावली ये है। सो यहाँ पे वंशावलियों के हिसाब से लिखा हुआ कि कौन कौन एजरा के साथ गए। बट अब अगर हम चैप्टर 8 में आते तो यहाँ पे राजा बदल गए, यहाँ पे दूसरे राजा आ गए, अर्थशस्त्र। और इन राजा के समय में अभी एजरा जा रहे हैं और एजरा को परमिशन मिली है। एजरा के साथ और भी लोग हैं जो यरूशलेम को, परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए जा रहे हैं। बट अभी एजरा ने क्या किया कि राजा को मना कर दिया है कि हमें आपके सिपाहियों का दल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो अपने खोजियों पर अपनी कृपा दृष्टि रखता है, उनकी सहायता करता है, मदद करता है, उनको संभालता है, उनको बचाता है। सो यहाँ पे अभी जो सिनारियो है वो ये है कि एजरा प्रार्थना कर रहे हैं
उसके मन में बोझ है कि प्रभु अपनी सुरक्षा हमें दीजिए, क्योंकि हमने राजा को तो मना कर दिया है, लेकिन प्रभु आप हमें मदद कीजिए। सो वो परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बन जाते हैं, दीन बनते हैं, और अपने साथ के और लोगों को भी कहते हैं कि अपने दीन बनो और हम उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे। और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पे जब वचन 21 से लेकर के 23 में हम देखते हैं, तो यहाँ पे एजरा ने अपने आप को दीन किया, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? पहली बात कि उसने प्रार्थना में परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, और दूसरी चीज़ कि उसने क्या मांगा अपने समस्त परिवार के लिए, और उनके साथ जो भी लोग थे, अपने बाल बच्चों, अपने संपत्ति के लिए, अपने साथ के लोगों के लिए सुरक्षा मांगी। और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना भी। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को नहीं सुना, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम के निमित्त एजरा की प्रार्थना को सुना और उसका आंसर भी दिया। जब एजरा परमेश्वर के सामने गया, प्रार्थना करी, तो परमेश्वर ने अपने भलाई को एजरा के ऊपर किया, एजरा के साथ जाने वाले सभी लोगों के ऊपर किया। क्योंकि वचन 23 में जब हम देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है, इस विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। सो परिणाम क्या हुआ कि परमेश्वर ने एजरा की प्रार्थना को सुनी, एजरा के साथ के लोगों की प्रार्थना को सुनी, और इन्होंने क्या किया? दीन होकर के उपवास की प्रार्थना करी, दीन होकर के प्रार्थना करी, परमेश्वर के सामने दीन हुए, परमेश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने अपनी सहायता इनके साथ बना के रखी। परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुना। क्यों हम ये कह सकते हैं अभी कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना? रिजल्ट क्या था कि परमेश्वर ने उनकी सहायता करी? क्योंकि अगर हम 31 वचन में देखेंगे, 31 वचन में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी चैप्टर में 8 का, पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया, और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही, और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। सो यहाँ पे हम देखते हैं गवाही की क्या किया? परमेश्वर ने एजरा के साथ के सभी लोगों को सहायता करी। यरूशलेम जाते समय मार्ग में हर एक शत्रुओं से, हर एक खतरों से, हर एक मुसीबतों से परमेश्वर ने एजरा के साथ के सभी लोगों को सुरक्षा दी। सो यहाँ पे प्रियो हम सीख सकते हैं कि जब हम परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थनाओं को लेके जाते, तो हमें दीन बनना है और परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को खुल करके रखना है, अपने लिए, अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए, अपने साथ के लोगों के लिए। हमारी बहुत सी प्रार्थनाएं हो सकती है, उन सारी चीज़ों को हमें परमेश्वर के सामने रखना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, मांगना है, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देंगे, सुनेंगे, और उसका रिजल्ट हमें देंगे। सो परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे, और सच में परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाले, सहायता करने वाले परमेश्वर है। और जैसे कि हम वचन में देखते हैं, जैसे एजरा के समय में परमेश्वर ने किया, आज हमारे लिए भी परमेश्वर करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, अनादिकाल से अनंत काल तक के परमेश्वर हैं। सो परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।